Assalamu alaikum. I am Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in English from JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Class SYBA, Subject Optional English G2. Title of the paper is Advanced Study of English Language, Semester 4. Dear students, today we will discuss about the types of sentences. Functional classification, that means हमें यहाँ पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन सेंटेंसेस का करना है. इससे पहले हम लोग वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. इससे पहले हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं, लाइक दैट ऑफ फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड इवन ऑफ सेंटेंसेस. क्लॉजेस का क्लासिफिकेशन, फ्रेजेस का क्लासिफिकेशन, इवन सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन भी देख चुके हैं. वी वुड लाइक टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस वन फाइनल क्लासिफिकेशन हियर. हम लोग यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे. This is classification of sentences based on the overall function of a sentence. ये क्लासिफिकेशन जो है सेंटेंस पर बेस्ड होगा, जो उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है उस पर उसको देखना है. और इससे पहले हम लोग सेंटेंसेस को क्लासिफिकेशन किए थे इनटू सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विच इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द सेंटेंसेस. उसका जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है सेंटेंस का, उस बेसिस पर हम लोग देखे थे. दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर एंड काइंड ऑफ क्लॉजेज दे कंटेन. मीन्स वो कितने उसमें क्लॉजेज होते हैं, कितने छोटे छोटे पार्ट से वो मिलकर एक सेंटेंस बनता है. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था. द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ सेंटेंस. यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस का फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एक सेंटेंस जो है किस तरीके से फंक्शन करता है. तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन हुआ है उसको बहुत सारे क्लासिफिकेशन यहाँ पर हुए हैं, लाइक निगेटिव उसका फंक्शन होता है, WH होता है, इम्पेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है. तो ये वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन क्या क्या रहता है ये देखेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स इन द लैंग्वेज. यहाँ पर जो WH क्वेश्चन होते हैं आर ऐसे सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स इन द लैंग्वेज. क्वेश्चन वर्ड्स दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, वाई, हु, हुज, विच, व्हेन, वेयर. तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स बोलेंगे. और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये फॉर्म भी इन्हीं लोगों से, इन्हीं वर्ड से होते हैं, वाई, हु, हुज, व्हेन, विच, वेयर, इस टाइप के वर्ड. In English, most of these questions were question words like why, who, whose, which, when, where, etc. begin with WH and therefore these questions are called WH question. जो भी इन सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट होगा वो क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस आर यूज टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग. WH क्वेश्चन में जो स्पीकर या लिसनर होता है, जो कि इसको यूज़ करने वाला होता है, यूज़र होता है, वो मोर इन्फॉर्मेशन इसकी कोई चीज़ के बारे में अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये वो इसका यूज़ करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हम लोग किसी से मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम तो हम उसको उसकी अपीयरेंस को तो देखकर उसको पहचान लेते हैं, बट हमें उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, WH क्वेश्चन का यूज़ करते हैं. और उसको उससे उसका फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नेम पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं. Who and what are used to know more about the subject or the object of the verb. जो WH क्वेश्चंस हैं
वो हु एंड व्हाट जो हैं वो क्या करते हैं, आर यूज टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें इन लोगों से मिलती है कि जो सब्जेक्ट होता है और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है उसके बारे में ये दो WH क्वेश्चन हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है। वाई इज़ यूज टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर समथिंग। वाई किस लिए यूज़ करते हैं कि किसी रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। वाई यू आर स्टैंडिंग हियर इफ वी आर आस्किंग टू समवन अबाउट स्टैंडिंग ऑफ हिम और हर के तुम यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो हम लोग ये वाई का यूज़ करते हैं। वाई इज़ यूज टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर समथिंग के वाई जो WH क्वेश्चन वाई है उसको हम लोग फॉर रीजनिंग के लिए यूज़ करते हैं, रीज़न फॉर समथिंग। नेक्स्ट है हाउ। हाउ जो है वो किस लिए यूज़ होता है, हाउ सीक्स टू नो द मैनर ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ एन एक्शन। कि कोई एक्शन हुआ है और उसका मैनर किस टाइप से हुआ है, तो हम लोग उसका एक्शन का अकम्पलिशमेंट, उसका जो कम्पलिशमेंट हुआ है वो कम्पलीशन हुआ है वो किस मैनर में हुआ है उसके बारे में हम लोग अगर जानना होता है, इफ़ वी आर नोइंग अबाउट दैट then we will use how. Is like that in the same manner where investigates the location of an action। where जो है WH क्वेश्चन वन मोर इज हियर वेयर। वेयर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, वेयर इन्वेस्टिगेट्स द लोकेशन ऑफ एन एक्शन। कि अगर कोई एक्शन हुआ है तो उसकी लोकेशन क्या थी, तो इसको हम लोग इसके लिए वेयर यूज़ करते हैं। व्हेन एग्जामिन्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन अगर हुआ है, एक्शन हैपन्स, देन हम उसका टाइम क्या था उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। व्हेन यू वेक अप, व्हेन डज शी वेक अप, इस टाइप के अगर क्वेश्चन कि अगर वो किस वक्त जागी। व्हेन शी गोज़ टू स्कूल, अगर हम लोग को ये वो आस्क करना है तो हम लोग क्या पूछ ये यूज़ करेंगे व्हेन, कि वो स्कूल कब जाती है। व्हेन डू यू ईट योर लंच, तो कि तुम अपना लंच कब लेते हो, इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। These questions are formed by placing the WH word at the beginning of a sentence followed immediately by the auxiliary verb। कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं WH क्वेश्चन जितने भी हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द WH वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये WH जो वर्ड होते हैं वो बिगिनिंग में होते हैं किसी भी सेंटेंस के, और उनके बिल्कुल बाद में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जो कि उसको हेल्प करते हैं सेंटेंस को उसका टेंस समझाने के लिए कि वो किस पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसको समझने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। सो मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हियर एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स। The following example demonstrate the formation of WH questions। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और वो डिमॉन्स्ट्रेट कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। एक सेंटेंस को लेकर और उसी पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे WH क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, राम हैड ट्रीटेड द प्रॉब्लम वेरी लाइटली बिकॉज ही हैड नॉट अंडरस्टूड इट। के राम जो है एक प्रॉब्लम को बहुत ही लाइटली ट्रीट किया था, बिकॉज ही हैड नॉट अंडरस्टूड इट, बिकॉज ही हैड नॉट अंडरस्टूड इट। तो ये एक सेंटेंस है, यहाँ भी इसको हम लोग इसमें WH क्वेश्चंस को WH वर्ड्स को रख कर हम लोग इसको देखेंगे किस तरीके से WH क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। The subject is animate, we would use
who, as in who had treated the problem very lightly because he had not understood। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे इस सेंटेंस में कि राम जो है had treated the problem very lightly। तो अगर यहाँ पे पूछना है कि किसने प्रॉब्लम को बहुत ही लाइटली ट्रीट किया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे। हु हैड, कौन, राम के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हु। द सब्जेक्ट इज़ एनिमेट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर सब्जेक्ट एनिमेट हो तो वी वुड यूज़ हु, एज इन हु हैड क्रिएटेड द प्रॉब्लम वेरी लाइटली बिकॉज ही हैड नॉट अंडरस्टूड इट, कि किसने प्रॉब्लम को बहुत ही लाइटली ट्रीट किया था। तो इसका आंसर आएगा राम। द सब ऑब्जेक्ट इज नॉन एनिमेट, वी वुड यूज what, एज इन what had Ram created very lightly because he had not understood it। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो WH क्वेश्चन, WH वर्ड यूज़ करके हम लोग WH क्वेश्चन बनाए हैं वो क्या है, what जो है WH नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है WH वो क्या है, what had Ram created very lightly, कि राम जो है क्या क्रिएटेड किया था वेरी लाइटली। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा द प्रॉब्लम। वी कुड आल्सो क्वेश्चन द मैनर इन विच द एक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ब इज कैरिड आउट बाय यूजिंग हाउ, एज इन। तो यहाँ पे अगर हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि एक्शन को रिप्रेजेंट करना है बाय द वर्ब, के एक्शन किस तरीके से उसने किया था, बाय दी वर्ब इज कैरिड आउट बाय यूजिंग हाउ। हाउ का यूज़ करके हम लोग हाउ हैड राम क्रिएटेड द प्रॉब्लम बिकॉज ही हैड नॉट अंडरस्टूड इट, कि राम जो है वो प्रॉब्लम को किस तरीके से कैसे ट्रीट किया था। तो इसका आंसर इसके लिए हम लोग हाउ का यूज़ करेंगे कि कैसे उसने, किस मैनर में उसने इस एक्शन को, इस वर्ब इस एक्शन को उसने क्रिएटेड द प्रॉब्लम, कि उसने जो प्रॉब्लम को ट्रीट किया था वो कैसे किया था, बहुत ही उसने टेंशन लिया था या बहुत ही लाइटली लिया था। तो इसका आंसर हमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे वेरी लाइटली आएगा। इसका आंसर क्या आएगा कि राम जो है क्रिएटेड द प्रॉब्लम वेरी लाइटली। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वी कुड क्वेश्चन द रीज़न फॉर द एक्शन बाय यूजिंग वाई, एज इन, कि यहाँ पे हम लोग को अगर क्वेश्चन का रीज़न देखना है, वी कुड क्वेश्चन द रीज़न फॉर द एक्शन, कि एक्शन जो हुआ है उसका रीज़न अगर देखना है तो पूछना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, WH वर्ड यूज़ करेंगे, एज इन वाई हैड राम क्रिएटेड द प्रॉब्लम वेरी लाइटली, कि राम जो है प्रॉब्लम को बहुत ही लाइटली क्यों क्रिएट किया था। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ही हैड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि उसने उस अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आया था। तो इस तरीके से हम लोग WH क्वेश्चन का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, WH क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे WH वर्ड्स जो हैं वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, और ये किस टाइम पे कौन सा सेंटेंस कौन सा WH वर्ड लगेगा, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस की वो क्या है, यस नो क्वेश्चंस है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, वो क्या है, यस नो क्वेश्चन, कि यस नो में इसका क्वेश्चन जो रहेगा इस मैनर में रहेगा कि उसका आंसर क्या रहेगा, यस नो में ही सिर्फ आता है। There is another kind of question that seeks no new information but merely seeks to confirm if the state of affairs as described by the verb and its complements is true or false। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप है वो क्या है, दैट सीक्स नो न्यू इन्फॉर्मेशन बट merely seeks to confirm if the state of affairs as described by the verb and
इट्स कॉम्प्लीमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। अगर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि WH क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मोर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गैदर होती थी, बट यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन, इफ़ वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चन इन यस नो टाइप, देन हमें सिर्फ वहाँ पे उसकी कंफर्मेशन मिलेगी कि यस ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है, या जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू है और फॉल्स है, सिर्फ इतना ही उसका हमें आंसर मिलेगा। सच क्वेश्चंस आर यूजुअली आंसर्ड इन यस और नो। ऐसे क्वेश्चंस में हमें उसका आंसर सिर्फ यस और नो में मिलता है। द आंसर वी आर हमें जो आंसर मिलेगा वो सिर्फ यस और नो में मिलेगा। दीज आर फॉर्म्ड बाय मूविंग द ऑक्सिलरी वर्ब टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो ये यस नो क्वेश्चंस बनेंगे, यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस हम लोग को फॉर्म करेंगे, उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो बिगिनिंग में आ जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो उसके बाद में लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि डू यू, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि सरिता इज़ गेटिंग रेडी, कि सरिता जो है वो रेडी हो रही है। तो अगर इसका हम लोग को यस नो क्वेश्चन बनाना है, तो हम लोग को यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है इज़, जो यूज़ हुआ है इज़, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। लाइक इज़ सरिता गेटिंग रेडी, कि सरिता जो है वो रेडी हो रही है। इस मैनर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इस सरिता गेटिंग रेडी, सरिता जो है रेडी हो रही है, और इसका आंसर जो है, जो रिप्लाई आएगा, जो आंसर मिलेगा हमें सिर्फ यस और नो में मिलेगा, कि यस सरिता इज़ गेटिंग रेडी, और अगर नहीं हो रही है तो हम आंसर क्या मिलेगा, नो सरिता इज़ नॉट गेटिंग रेडी। तो यहाँ पे वंस वी हैव मूव द ऑक्सिलरी एंड द नेगेशन टू द फ्रंट, डू नॉट यूज देम अगेन इन द प्लेस वेयर दे कम इन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर हम लोग इसको पहले यूज़ कर लिए एंड द नेगेशन टू द फ्रंट, अगर यहाँ पे नेगेशन हो रही है, लाइक यहाँ पे वी कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, कैन वी नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, और कांट वी अफोर्ड अ न्यू कार। जैसे कि यहाँ पे एक निगेटिव सेंटेंस है, वी कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार। अगर हम लोग को इसका यस नो क्वेश्चन बनाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले यूज़ करना पड़ेगा। कैन वी नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, ये कैन को सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे और नॉट को उसकी सेम प्लेस पर रखेंगे। इस तरीके का भी सेंटेंस बन सकता है। या कांट बी, पूरे जो ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट जो है निगेटिव जो वर्ड है उसको भी इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ उसको लेंगे हम लोग, और डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांट बी अफोर्ड अ न्यू कार। तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ पहले ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करके बाद में जो नॉट उसकी सेम प्लेस पर रहने देंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से नेगेटिव जो यस नो टाइप का क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव अगर कुछ आ रहा है तो इस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को। नेक्स्ट जो है टैग क्वेश्चंस है। टैग क्वेश्चंस मीन्स इसमें टैग लगाते हैं। देखेंगे टैग क्वेश्चंस में क्या है, सेंटेंसेस सीकिंग टू कंफर्म इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड बाय अ स्टेटमेंट कैन आल्सो डू सो विद द हेल्प ऑफ टैग क्वेश्चंस। इसमें जो यस नो टाइप के जैसा ही इसमें फंक्शंस होता है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है कंफर्म इंफॉर्मेशन, अगर कोई हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर रहा है, कोई पर्सन जो है कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए एक्सप्रेस कर रहा है बाय अ स्टेटमेंट कैन आल्सो डू सो विद द हेल्प ऑफ टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन के थ्रू वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करेगा। इट इज़ सिमिलर इन फंक्शन टू द यस नो क्वेश्चंस।
ये जो है यस नो क्वेश्चन के जैसा ही रहता है टैग क्वेश्चन, बट अनलाइक द यस नो क्वेश्चन, लेकिन पूरी तरीके से वो यस नो टाइप के जैसा नहीं रहता है। पर टैग क्वेश्चन डू नॉट मूव द ऑक्सिलरी टू द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। यस नो में हम लोग क्या करते थे, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता था उससे हम लोग यस नो क्वेश्चन बना लेते थे। मीन्स जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको उठाकर हम लोग बिगिनिंग में लेकर आते थे, लेकिन टैग क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहता है, बल्कि जो सेंटेंस रहता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको एट द एंड हम लोग वापस से उसको यूज़ करते हैं, एंड उसके साथ वर्ब को सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। For tag question, do not move the auxiliary to the front of the sentence. Yes no टाइप के जैसा इसमें auxiliary verb को move नहीं करते हैं फ्रंट में, बल्कि इसको लास्ट में auxiliary verb को यूज़ करते हैं। बट उस जो एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका ही डुप्लीकेट हम लोग यूज़ करते हैं। वी डुप्लीकेट द ऑक्सिलरी एंड यूज़ इट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को सेम मैनर में लिखते हैं, यूज़ करते हैं, और उसका जो ऑक्सिलरी होता है उसको वापस से दोबारा यूज़ करते हैं टैग क्वेश्चन में, अलॉन्ग विथ अ प्रोनाउन विच विल रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो ऑक्सिलरी वर्ब, जो डुप्लीकेट ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम लोग प्रोनाउन के साथ लिखते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट ही और शी है तो उधर जाकर लास्ट में वो प्रोनाउन जो है वैसा ही उसको लिख देते हैं। और अगर हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन यूज़ करते हैं तो वो नाउन उधर सेंटेंस के लास्ट में प्रोनाउन हो जाता है, उसका प्रोनाउन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अहमद इज़ गेटिंग रेडी, तो हम लोग इसको टैग क्वेश्चन बनाते टाइम इसको पूरे सेंटेंस को सेम मैनर में लिखेंगे, अहमद इज़ गेटिंग रेडी, और क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, और उसका जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी यहाँ पे इज़ है, बट यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, अहमद इज़ गेटिंग रेडी। और टैग क्वेश्चन का ये रूल होता है कि अहमद अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, इधर अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका यहाँ पे हम लोग निगेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है, इज़ है, लेकिन वो किस कैसा है, पॉजिटिव है, अहमद इज़ गेटिंग रेडी। तो इज़ ऑक्सिलरी इज़ को यहाँ पे निगेटिव मैनर में लिखेंगे, इज़ नॉट, और अहमद के लिए उसका प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, ही। एंड क्वेश्चन अगर है टैग क्वेश्चन है तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, टैग क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ पे मैंडेटरी है। कि यहाँ पे अगर सेंटेंस अहमद इज़ गेटिंग रेडी पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव ऑक्सिलरी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे उसका जो डुप्लीकेट यूज़ करेंगे आफ्टर दी कॉमा तो वो निगेटिव यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी निगेटिव यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ पर यू कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, तो यहाँ पे जो कैन नॉट सेंटेंस जो है वो पहले से ही निगेटिव है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है वो निगेटिव के साथ यूज़ हुआ है। इसलिए हम लोग जब इसका टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉमा लगाएंगे, पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखेंगे, और उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे निगेटिव अगर सेंटेंस है तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे, उसका जो ऑक्सिलरी का डुप्लीकेट हम लोग यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव यूज़ करेंगे। कैन बी, वी कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, कैन बी, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कि यहाँ पे जो टैग क्वेश्चन का क्या टैग क्वेश्चन का हम लोग क्या देखे थे कि जो सेंटेंस है सीकिंग टू कंफर्म इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे अगर कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका हम लोग को कंफर्म इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग को टैग क्वेश्चन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अहमद इज़ गेटिंग रेडी, एक इंफॉर्मेशन, एक स्टेटमेंट दे दी गई है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए कि
एक्चुअली अहमद रेडी हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या पूछेंगे, अहमद इज़ गेटिंग रेडी, इजंट ही, कि वो रेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन टैग क्वेश्चन में यूज़ करते हैं कि उस स्टेटमेंट को हम लोग कन्फर्म माइनर देने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम लोग टैग क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। और उसका जो रूल है वो क्या है कि अगर स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो वो इस तरफ आके ऑक्सिलरी वर्ब निगेटिव यूज़ करेंगे, और अगर निगेटिव पहले से स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे वो पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। एंड टैग क्वेश्चन लगाना इज़ कंपलसरी इन टैग क्वेश्चंस। When the statement is positive, the tag question involves an auxiliary which is negative। यहाँ पे वही हम लोग जो देखे हैं कि अगर auxiliary पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो auxiliary जो हम लोग बाद में टैग क्वेश्चन में जब यूज़ करेंगे तो उसको निगेटिव यूज़ करेंगे। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग क्वेश्चन बनाते टाइम जो auxiliary वर्ब यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ड यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द स्टेटमेंट इज़ निगेटिव द टैग क्वेश्चन इन्वॉल्व्स ऑक्सिलरी दैट इज़ पॉजिटिव। कि अगर जो स्टेटमेंट निगेटिव है, यहाँ पे स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग क्वेश्चन बनाते टाइम ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कैसा यूज़ करेंगे, पॉजिटिव यूज़ करेंगे। इन दिस वे टैग क्वेश्चन इज़ फॉर्म्ड। नेक्स्ट टैग जो आगे की हमारी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन लाइक एक्सक्लेमेटरी, और भी दूसरे हैं, निगेटिव, ये सारे फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो सेंटेंस के हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।